स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। रसोई पर चौतरफा अटैक हो रहा है। टमाटर, प्याज और हरी सब्जियों के बाद महंगाई का एक बम और अब फूटने वाला है। ये कौन सा महंगाई बम है आपको बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि प्याज पर भी अब टमाटर का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उनके भाव जब सुनते हैं तो होश उड़ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि सब्जी मंडी से खरीदें क्या। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। अब क्या करें, खाने तो है ही है, मजबूरी है, पेट तो पालना है ना भैया। अभी हुई है भाई साहब महंगी, अब क्या करें, पहले सस्ती बिक रही थी। हमारी थाली से गायब होती जा रही जो ग्रीन वेजिटेबल्स है हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस है। टमाटर को गुस्सा आया, प्याज ने रुलाया। अगस्त में बेहिसाब भाव खा रही सब्जी। अगस्त का महीना आ गया, मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। सोचा था सब्जियों के दाम घटेंगे, लेकिन ऐसे आसार कम ही नजर आ रहे हैं। टमाटर के बाद अब प्याज भी महंगा होना शुरू हो गया है। प्याज रुक नहीं पाई, बहुत माल फेंक गया। आधे से ज्यादा माल जो है ना डैमेज हो गया। इस वजह से जो है बाजार तो तेज होना था। जो प्याज 3 दिन पहले तक सड़ रहा था, जिसका कोई खरीदार नहीं था, वो अचानक दोगुनी तिगुनी कीमत पर पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, गाजियाबाद, ऐसा कोई भी शहर नहीं जहां के लोग महंगी सब्जियों से परेशान न हो। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में टमाटर की कीमत 80 रुपए किलो के पार है। अब तो 10 रुपए में मिलने वाला प्याज भी 30 रुपए पर पहुंच गया है। टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बाद अब प्याज ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, ये वो प्याज है जो पिछले दिनों करीब 15 रुपए प्रति किलो के आसपास रिटेल मार्केट में बिक रहा था और इसकी कीमत अब 30 रुपए प्रति किलो के आसपास जा चुकी है। ये नासिक का प्याज है और नासिक से ही सबसे अच्छी क्वालिटी का प्याज आया करता है, लेकिन बारिश पड़ने के बाद प्याज की जो फसलें हैं वो काफी ज्यादा खराब हो गई हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज थी वो भी काफी हद तक खराब हुआ है और इसके चलते प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर ने पहले से ही अपने तेवर दिखा दिए थे और 100 रुपए प्रति किलो के आसपास कई जगहों में अभी भी टमाटर बिक रहा है, लेकिन अब प्याज ने भी लोगों के आंसू निकालने शुरू कर दिए हैं। दूसरी सब्जियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सब्जियां जो है वो लगातार इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। जो आपके पास प्याज है वो क्या कीमत हो रही है उसकी? 30 रुपए। 30 रुपए किलो है। हाँ जी। क्या कीमत चल रही थी इससे पहले भी? 20 रुपए। 20, 15 से 20 था प्याज। हाँ जी। अच्छा, और दूसरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो क्या रेट चल रहा है सबका? सारी सब्जी महंगी है। गोभी है 100 रुपए, बीन्स 80 है, टिंडा 100 रुपए, भिंडी 40 रुपए, शिमला मिर्च 100 रुपए और मटर 140 है। सारी सब्जी महंगी है। टमाटर की अगर हम बात करें, टमाटर का क्या रेट चल रहा है अभी? टमाटर 100 रुपए। टमाटर 100 रुपए। प्याज और टमाटर की कीमतों में ज्यादा हेरफेर तो नहीं, इसीलिए हम आउटलेट्स पर भी गए। 2 वैरायटी का प्याज है। एक प्याज ये है जिसकी कीमत 27 रुपए 90 पैसे यानी कि करीब 28 रुपए के आसपास प्रति किलो इस आउटलेट में प्याज बिक रहा है। इसके अलावा एक प्याज ये भी है, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का प्याज है और इसकी कीमत 29 रुपए 90 पैसे यानी कि 30 रुपए ये प्याज है प्रति किलो। आलू 24 रुपए, खीरा 40 रुपए, टमाटर 90 रुपए प्रति किलो और दूसरी सब्जियों जो सामने आपको दिखाते हैं 99 रुपए गोभी है यानी कि 100 रुपए गोभी, 42 रुपए लौकी, बैंगन 54 रुपए। इसी तरीके से सब सब्जियों के जो रेट हैं वो लगे हुए हैं और सभी सब्जियों के जो दाम हैं वो काफी ज्यादा ऊपर है। 50 रुपए से कम कोई सब्जी ऐसा लगता है कि बाजार में इस वक्त उपलब्ध नहीं है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लोग महंगाई की मार से हलकान हैं। लोग कह रहे हैं जितने रुपयों में पहले झोला भर जाता था, उतने में अब बस टमाटर और प्याज से काम चलाना पड़ रहा है। प्याज के दाम भी आसमान छू रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में हम साहिबाबाद सब्जी मंडी में आपको लेकर आए हैं और इसी बात की तस्दीक करा रहे हैं। जो प्याज की तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके दाम यकीन मानिए आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मंडी में इसके दाम इस समय 30 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर के पास की रिटेल शॉप में ये कितने रुपए किलो मिलेगा। करीब 40 रुपए किलो ये प्याज अब आपके घर के पास बिक रहा है। सर, क्या कुछ खरीदा आपने अभी? प्याज ली। कितने रुपए किलो मिला? 30 रुपए किलो। अभी करीब 1 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले प्याज करीब 10 रुपए किलो था, अचानक से 10 से 15 रुपए किलो था। टमाटर भी आपने खरीदा? जी। कितने रुपए किलो खरीदा? 50 रुपए किलो। प्याज 30 रुपए किलो, आपने सुना? हाँ, सुना तो है। 1-1.5 हफ्ते पहले तो इतना रेट नहीं था। रसोई चल पाएगी? 10 रुपए किलो बिक रही थी भैया, 15 हुई, 20 हो गई जी, 30 हो गई। गाजियाबाद की इस मंडी से कई हरी सब्जियां गायब हो गई और जो दिख रही हैं उनकी कीमत आसमान पर है। शिमला मिर्च की आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसके दाम मंडी में करीब 20 से 25 रुपए किलो तक हैं। वहीं अगर टिंडे की बात करें तो ये मंडी में 60 रुपए किलो बिक रहा है। आपके घर के पास वाली रिटेल शॉप में इसके दाम 70 रुपए किलो तक हैं। खीरे की बात करें तो मंडी में 20 रुपए किलो है। वहीं साथ में अरबी है, अरबी के दाम भी 20 रुपए किलो हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसे मौसमी मार कहा जा रहा है। जो टमाटर के विक्रेता हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, पिछले कई दिनों से टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं, हालांकि अब 50 रुपए किलो है मंडी में, क्या वजह इसके पीछे नजर आ रही है? अब से 10 दिन पहले टमाटर के रेट 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक मार्केट में थे जी। लेकिन अब 2-4 दिन से एक हफ्ते से लगभग आप ये समझ लो 50 से 60 रुपए किलो के बीच में टमाटर का रेट है। सब्जियों के महंगे होने की वजह बताई जा रही है बारिश। दरअसल बारिश के मौसम में सब्जियां बाहर से नहीं आ पा रही और जो सब्जियां पहले से मंडी में हैं, उनको लाने और ले जाने में ज्यादा खर्च आ रहा है। यही वजह है कि टमाटर सस्ता नहीं हो रहा। प्याज भी टमाटर के नक्शे कदम पर चलने लगा है और हरी सब्जियों का भाव तो पूछो ही मत। दिल्ली से नरेश बिस्वानी के साथ जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया। तो प्याज और टमाटर तो किचन से दूर होते जा रहे हैं और सीजनल सब्जियां भी आम लोगों की सोच से ज्यादा महंगी हो रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त के इस महीने के आखिर तक सब्जियों के दाम में कमी नहीं आने वाली है। लखनऊ में हमारे संवाददाता ने ग्राहक और दुकानदारों से बात की है। बारिश के मौसम में महंगी हो रही सब्जियों का जायजा लेने के लिए इस वक्त हम गोमती नगर में मौजूद हैं और ये एक सब्जी मंडी लगी है। आप देखिए यहाँ पे कई तरीके की सब्जियां यहाँ पे हैं। तुरई है, खीरे हैं, करेला है, बैगन है, साथ ही साथ और भी कई तरीके की सब्जियां हैं, परवल है और भिंडी इंडी, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे कई लोग खरीदारी करने आए हैं। आइए पूछते हैं उनसे पहले कि क्या उनको लग रहा है, सब्जियां क्या महंगी हुई है इस मौसम में? कुछ लग रहा है आपने जब खरीदारी रोज कर? डबल रेट हो गया है जी। कौन कौन सी? जैसे हरी सब्जियां तरुई है और खीरे वेरी कॉस्टली, खीरा भी बहुत महंगा है, शिमला मिर्च है, टमाटर इज हाईएस्ट पीक पे है। अच्छा, क्या है टमाटर का रेट आज? 80 से लगा 100 तक। अच्छा, क्यों इतनी महंगी क्यों है सब्जियां? बारिश बहुत हो रही है, बारिश की वजह से आधी सब्जियां बच रही हैं, आधी सड़ी जा रही हैं। अच्छा, अभी मैम आपने प्याज खरीदा है, कितने रुपए में प्याज मिल रहा है यहाँ पे? अभी तो 30 रुपए किलो दे रहे हैं प्याज। पहले कितने में मिल रहा है? 20 रुपए के 1.25 किलो देते थे, अब तो 30 रुपए किलो दे रहे हैं प्याज। कहीं ना कहीं सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं। बहुत महंगी और हमारी थाली से गायब होती जा रही है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स है हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंस है, विटामिन है, मिनरल्स है, इन चीजों से ही हम गेन करते थे। बट ये इस समय क्या, ये सब इतनी महंगी हो रही है कि हमारे बजट से बाहर होता चला जा रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बजट पे, सब चीजों का। बजट पे फर्क पड़ रहा है, बजट पे असर पड़ रहा है। यहाँ पे सब्जियां महंगी है, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, इसके अलावा जो तुरई है वो 60 रुपए किलो और जो हरी सब्जियां हैं वो काफी महंगी मिली। मैम अभी आपने टमाटर खरीदा, कितने में खरीदा? 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो चल रहा है। पहले कितने में खरीदती थी? 100 नहीं, कल 100 था, आज 80 हो गया। अच्छा, मतलब 100-80 चल रहा है। हाँ। पहले आप कितने में खरीदती थी? अगर ये इस मौसम की बात ना करें, इससे पहले की अगर बात करें? 15-20। इतना महंगा हो गया टमाटर, इससे कुछ असर पड़ रहा आपके बजट पे? बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा। ये देखने वाली बात होगी कब इन सब्जियों के दाम गिरेंगे और कब वो सारी सब्जियां वापस थाली में वापस लौट पाएंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित के साथ वरित गुप्ता, इंडिया न्यूज।
और अगर हम भोपाल की बात करें तो कुछ दिनों पहले तक यहां प्याज 3 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब 6 गुना से भी ज्यादा बढ़कर यहां पर 20 रुपए किलो पहुंच गया है। व्यापारी कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में प्याज की फसल नहीं आई है और इसी वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं। हम भोपाल के साकेत नगर की सब्जी मंडी में है, जहां हर मंगलवार कहीं न कहीं बाजार लगता है और बाजार में हरी सब्जियां आती हैं। ये शिमला मिर्च है, जिसकी कीमत हम पूछ लेते हैं कि शिमला मिर्च की कीमत कितनी है। शिमला मिर्च की कीमत 60 रुपए किलो साहब। 60 महंगी हुई पहले से सस्ती है? पहले से महंगी साहब। अभी क्यों महंगी हुई है? ये बारिश के कारण हो जाती साहब महंगी। और ये तुरई की क्या रेट है? ये भी 60 रुपए किलो साहब। और भिंडी भी 60 रुपए किलो। और बरबटी? ये भी 60। अच्छा, और लौकी की क्या कीमत है? लौकी 40 रुपए किलो साहब। आप बताओ टमाटर का रेट कितना है? टमाटर का रेट घट गया था, 100 रुपए किलो चल लिया था पिछले महीने, अब 10-15 दिन से जो है 60 रुपए किलो हो गया, 50 रुपए 60 रुपए किलो। और 10-15 दिन में और कम रेट हो जाएगा। प्याज और आलू भी रखी है, क्योंकि प्याज और आलू हर आम आदमी की थाली में जरूर होती है। ये प्याज के रेट क्या है भैया? 20 का 1.5 किलो। 20 का 1.5 किलो है। महंगी हो गई थोड़ी सी प्याज? कितनी महंगी हुई है? मंडी में बिक रही है 17-18 रुपए किलो, अच्छी बात। 17-18 रुपए बिक रही है। इनका साफ कहना है कि बाजार जो थोक बाजार है उसमें सब्जियां के दाम बढ़ के आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास भी महंगी सब्जी आ रही है और अब इनको बेचना इनके लिए मजबूरी है और खरीदार के लिए भी खरीदना जरूरी है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। और बारिश के चलते मुंबई में भी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। एक भी हरी सब्जी ऐसी नहीं है जिसके रेट 50 रुपए के पार न हो। संवाददाता सत्यप्रकाश ने इसका जायजा लिया। मुंबई में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं इस समय विलेपार्ले के सब्जी मार्केट में हूं और यहाँ पे जो भी सब्जियां हैं, हर सब्जी के दाम बढ़ चुके हैं। हर सब्जी के दाम 60 रुपए से किलो है। मैं जो दिखा रहा हूँ प्याज लोगों को रुला रहा है, जो 4 दिनों के अंदर इसके दाम दुगने हो गए हैं। हम दुकानदार से बात करते हैं। ये बताइए कि प्याज का दाम कितना बढ़ा है अभी? प्याज का दाम 8-10 रुपए बढ़ेगा 1 किलो पे। कितने दिनों के अंदर? ये 3-4 दिन के अंदर। यहाँ पे जो भी सब्जियां हैं, हर सब्जी के दाम बढ़ चुके हैं। 60 रुपए किलो से कोई नीचे नहीं है यहाँ पे सब्जियां, और सारी महंगी हो चुकी है। हम कुछ लोग से बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च भी 60 रुपए से ऊपर है। ये हाल के दिनों में ये बढ़ोतरी हुई है कि जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं। लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उतने नहीं खरीदारी कर रहे हैं जितना पहले करते थे। गणेश के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कुछ और शहरों का हाल, जहां पर सब्जियों के बढ़ते दामों ने। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पहले टमाटर, अब प्याज के दाम बढ़ गए हैं। हरी सब्जियां भी लगातार महंगी होती जा रही हैं। चंडीगढ़ की मंडियों में जो प्याज 20 रुपए में मिल रहा है, वो फुटकर दुकानों तक पहुंचते पहुंचते और महंगा हो जा रहा है। हमारे संवाददाता विपिन परमार की एक सब्जी मंडी से यह रिपोर्ट देखिए आप। प्याज कटता है तो आंखों से आंसू जरूर निकलते हैं, लेकिन अगर मंडी में पहुंचकर खरीदने की बात की जाए तो अब आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे, क्योंकि प्याज का भाव आसमान पर जा रहा है। 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से जो प्याज खरीदा गया था उसके दाम आसमान पर हैं। पिछले हफ्ते चंडीगढ़ सब्जी मंडी की बात करें तो यही प्याज जो है 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन आज के दिन चंडीगढ़ सब्जी मंडी में यही प्याज 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कस्टमर्स को बेचा जा रहा है। इसी के साथ साथ बाहरी दुकानों में, चंडीगढ़ की बाहरी दुकानों पर अगर ये प्याज आप खरीदने जाते हैं तो आपको 30 रुपए तक इस प्याज के जो है वो चुकाने पड़ सकते हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि सप्लाई जो है वो पीछे से कम है, तो ऐसे में भाव लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले महीनों में भी प्याज का दाम जो है वो आसमान पर जाएगा। ये नारंगी रंग का प्याज जो है, जैसा भी हो, रसोई का जायका बढ़ाता है, काटते समय आंसू जरूर आते हैं। एक तरफ टमाटर की मार है, बाकी सब्जियां जो है 50 के ऊपर है, तो ऐसे में प्याज भी अब फॉलो करता हुआ उनके पीछे जा रहा है। तो ऐसे में 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चंडीगढ़ सब्जी मंडी में जो प्याज है वो आज के दिन बिक रहा है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है। क्या दाम था पिछले हफ्ते? 16 रुपए किलो। 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आज के दिन क्या दाम चल रहा है चंडीगढ़? 24 रुपए किलो। 24 रुपए प्रति किलो। तो ये बढ़ावा क्यों हुआ है? क्या कुछ व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। क्यों ये इजाफा क्यों हुआ है? मतलब प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? पीछे बरसात करके जो है ना, माल कम आ रहा है, अवाक बहुत कम है। तो कस्टमर्स में फर्क आया है कि आप जो 16 खरीद रहे थे वो 24 में खरीदने के लिए? खरीदने बहुत ही मतलब कम कस्टमर आ रहे हैं। 20% दुकानदारी रह चुकी है। 20% की दुकानदारी जो है वो बकाया रही है। ये प्याज जो है, कुछ कस्टमर्स हमारे साथ मौजूद है। सर,
पिछले हफ्ते 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से था। पिछले हफ्ते 60 रुपए लिए थे मैंने 5 किलो। अब लेने आया तो ये 120 रुपए 5 किलो बता रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं जो इजाफा है ये? अब क्या करें, खाने तो है ही है, मजबूरी है, पेट तो पालना है ना भैया। अभी 120 हो गए, 240 हो गए, तो कम खा लेंगे, वो गुजारा तो करना ही है। बाकी सब्जियां भी आसमान पे। अभी गोभी खरीदी है 70 रुपए किलो गोभी खरीदी है। बताओ 26 में ये हाल है तो बाकी सेक्टर में क्या हाल होगा। टमाटर यहाँ 70-80 रुपए बिक रहा है, शहर में ले लो तो 100 रुपए से कम कोई बात नहीं करता। प्याज के भाव 24 रुपए पहुंच गए हैं, किस तरह से देखते हैं? आपकी जेब पर कितना असर देखते हैं आप? काफी असर है। कहाँ तो 8-7 रुपए किलो बढ़िया आता था और अब 24 रुपए, ये तो बहुत फर्क पड़ेगा जेब पर। तो चेहरों पर मुस्कुराहट जरूर है, लेकिन जब खरीदने जाते हैं तो जेब की तरफ जरूर देखा जाता है, क्योंकि भाव जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और व्यापारियों का यही कहना है कि आमद लगातार कम हो रही है। तो ऐसे में प्याज के दाम जो है वो आसमान पर जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, आपकी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं जब आप चंडीगढ़ सब्जी मंडी या किसी भी सब्जी मंडी में प्याज खरीदने जाएंगे। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। टमाटर और जो प्याज हैं वो महंगे होते जा रहे हैं और थाली का जायका लगातार ये बिगाड़ भी रहे हैं, लेकिन महंगाई की मार यहीं तक नहीं थम रही है। रसोई गैस के दाम भी अब हर महीने बढ़ेंगे। सरकार ने एलपीजी सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया। सब्जी के बाद सिलेंडर भी होगा महंगा। रसोई गैस पर हर महीने 4 रुपए का चार्ज। एलपीजी गैस पर आपको जो सब्सिडी मिल रही थी उसे सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। हर महीने रसोई गैस के दाम 4 रुपए बढ़ाए जाएंगे और फिर अगले साल मार्च महीने तक ये सब्सिडी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार ने कुछ महीने पहले गिव इट अप नाम से कैंपेन चलाया था, जिसके मुताबिक सक्षम लोगों को एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खुद छोड़नी थी। इस कैंपेन का फायदा भी हुआ और 2,66,00,000 लोग सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हो गए। हालांकि अब सरकार ने तेल कंपनियों की मांग पर बजाय एक बार के हर महीने 4-4 रुपए एलपीजी गैस पर बढ़ाने का आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले के बाद संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये गरीबों के साथ धोखा है, मजाक है। हालांकि सरकार का जवाब भी आया, जिसके लपेटे में कांग्रेस ही रही। ये भाजपा सरकार का गरीबों के साथ धोखा है। सदन के बाहर नहीं है, लोकसभा में किया है। सर 4 रुपए हर महीने बढ़ाना, ये कहते कुछ है करते कुछ है। करोड़ों गरीबों के धोखा और 267 रूल अमीरों का कर्जा माफ हो रहा है, हजारों करोड़, और गरीबों को बढ़ाया जा रहा है। मुझे यही कहना है, एक व्यापारी की स्थिति हो गई है सरकार की। गरीब को लूटना और खजाने में पैसा जमा करना, ये काम हो गया है। केवल पेट्रोलियम के पदार्थों में दुनिया में इतना कम हो गया, यहाँ बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी आप पूरी 2 साल में खत्म कर देंगे गरीबों की। सिलेंडर आप दे आए तो सिलेंडर में तो वो भरने अभी मंत्री कटा गए। कांग्रेस की निर्णय उन दिनों में यूपीए सरकार की निर्णय हमारे सामने है। उसी निर्णय में उन्होंने 35 रुपया एक मुश्त से उठाए तो बढ़ाए तो। राजधानी दिल्ली की बात करें तो बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 564 रुपए में मिलता है, जिस पर 87 रुपए सब्सिडी दी जाती है। यानी सिलेंडर बुक करने वाला इसे 477 रुपए में पाता था। लेकिन अब अगले महीने से 4-4 रुपए बढ़ते जाएंगे। हालांकि एक सच ये भी है कि मोदी सरकार बनने से पहले देश में 14 करोड़ एलपीजी ग्राहक थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 21 करोड़ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फिलहाल इस खास पेशकश